गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कल अर्थक्वेक और फ्लड इसके बारे में जान लिया है। अब आज हम और दो देखने वाले हैं, स्टॉर्म्स और फॉरेस्ट फायर। पेज नंबर 28 पे देखिए, ये और दो डिज़ास्टर हम लोग देखने वाले हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब सबसे पहला है स्टॉर्म्स। पेज नंबर 4.5 दिख रहा है आपको। और स्टॉर्म क्या दिख रहा है, उसमें तूफ़ान दिख रहा है। समुद्र के ऊपर एक तूफ़ान आया हुआ है और जिसके ऊपर से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और उस वजह से क्या हो रहा है, वो पूरा पेड़ शायद टूट जाएगा, ऐसा लग रहा है ना। द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर builds in the atmosphere causes changes in weather resulting in strong winds और storms। यानी कि जो नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसका जो हवा का प्रेशर होता है, वो हवा का प्रेशर हाई हो जाता है और लो होता है। इसके कारण क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगती है। इससे ही हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं, यानी कि तूफ़ान। अभी जो तूफ़ान है इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। पहला, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म देखिए। ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन, मतलब जहाँ पर भी इस तरीके का तूफ़ान आता है वहाँ का जो जितना भी रीजन मतलब एरिया रहता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। दूसरा है ट्रेमेंडस लॉसेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो भी उसके अंदर घर वगैरह सब आते हैं या फिर बिल्डिंग्स आते हैं और भी कुछ होता है, वो सारे क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े पेड़ वगैरह सब क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं और लाइफ का भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। यानी कि जो भी लोग तूफ़ान में फंसते हैं उनकी भी ज़िंदगी क्या हो सकती है, बहुत डेंजर में आ सकती है। उसके बाद है डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। डिसरप्शन मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे, या फिर जो हमारा टेलीफोन का या मोबाइल का सुविधा रहता है वो भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। डिस्टर्ब होना मतलब बीच में ही वो बंद हो जाना, मतलब कनेक्शन ना हो पाना, है ना। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रास्ते बंद हो जाएंगे, रास्ते ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, रास्ते भी बंद हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाएगा। इस तरीके से ये जो स्टॉर्म्स है ये हमें तकलीफ़ देता है, नुकसान करवाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट मतलब जंगल, फायर मतलब आग। 4.6 डायग्राम दिख रही है आपको, उसमें दिख रहा है आपको कि जंगल में आग लगी है। फॉरेस्ट फायर इज़ एन अनकंट्रोल फायर इन अ फॉरेस्ट। यानी कि अनकंट्रोल यानी कि बिल्कुल अनियंत्रित तरीके से, एक बार अगर वहाँ पर लग जाएगी आग जंगलों में तो वो अनियंत्रित हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है और जिसकी वजह से वो बढ़ते ही बढ़ते जाती रहती है। पास्चर और ग्रासलैंड ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड कॉजेस। यानी कि जो ग्रासलैंड मतलब जहाँ जंगल जो जंगल में पूरा घास रहती है, या फिर कोई नेचुरल कोई अपने आप ही वहाँ पर आग लग जाती है नेचुरल तरीके से, या फिर मैन मेड कॉजेस से, मतलब हमारी कोई गलतियों की वजह से जंगल में आग लगती है और वो अनकंट्रोल हो जाती है, बढ़ते जाती है, जिससे जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जलना चालू हो जाते हैं। कभी कभी पूरा का पूरा जंगल ही जल के खाक हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट अ ट्रेमेंडस स्पीड, मतलब क्या हो जाता है, जंगल में बहुत ज़्यादा अगर सूखा हुआ है, जंगल पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा सूखे हुए हैं, तो उस जंगल की आग में वो इतनी ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से उसकी स्पीड होती है बढ़ने की। फिर है इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। अब जिस तरीके से हमने ये देखा था कि तूफ़ान की वजह से क्या इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे ही हमें तो देखना है कि फॉरेस्ट फायर अगर होती है तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है। ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। अब जो नेचुरल वेल्थ यानी कि जो नैसर्गिक जो जंगल है वो हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है हमारे लिए वो, क्योंकि हमें वहाँ से बहुत कुछ मिलता है, तो ये क्या हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का हमने इसके पहले भी पढ़ा है इसी साल में। बायोडाइवर्सिटी मतलब एक ही चीज़ के बहुत सारी स्पीसीज़ होना, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ जो है वो भी डैमेज हो जाते हैं, उस जंगल में रहने वाले जो
प्राणी हैं वो भी मर जाते हैं। इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो जाता है। फिर पोल्यूशन ऑफ एयर, इतना सारा जंगल जलेगा तो वहाँ ज़्यादा धुआं बनेगा और उस वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा एयर का। ठीक है, ये फायर की वजह से। ठीक है, अभी देखिए नीचे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब हमने क्या देखे, 4 हम लोगों ने ऐसे डिज़ास्टर देखे जो बहुत बुरी तरीके से लिविंग लाइफ को या फिर नेचुरल चीज़ों को डैमेज कर देता है। अब ये डिज़ास्टर को मैनेज भी करना पड़ेगा। किस तरीके से हम लोग इसे मैनेज कर सकते हैं, इस जो बड़े बड़े तूफान आते हैं, जंगल में आग लगती है, अर्थक्वेक आता है या फिर फ्लड आता है, तो हमें इसे किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। सी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हमारा जो कम्युनिटी है, मतलब हम लोग जो है, जो जितने भी कम्युनिटी वहाँ रहती है, इनका बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज रिलेशन होता है। टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट डिज़ास्टर, मेकिंग प्लान्स टू फेस डिज़ास्टर एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट इज़ कॉल्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। यानी कि जो डिज़ास्टर है उन्हें हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। प्लान क्या कर सकते हैं ताकि ये डिज़ास्टर अगर आए तो हम इसे किस तरीके से फेस कर पाएंगे। डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट, मतलब इसे फेस करने के लिए हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, क्या क्या करना चाहिए, सिर्फ प्लान नहीं करेंगे, वो किस तरीके से हम लोग एक्चुअली कर सकते हैं वो भी हम डेवलप करेंगे। इस सब को कहेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। मतलब एक तरीके से कोई भी डिज़ास्टर अगर ना हो और या फिर उससे अगर हो गया तो किस तरीके से इसे ही कहा जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब इसके नीचे जो दिया है इंस्टीट्यूट एट वर्क, मतलब कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करता है। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश इन 2005। इट अंडरटेक्स द प्लानिंग एंड इम्प्लांटेशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट वर्क। ये जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करता है, जो 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाला जो है रिमेडिबल एंड प्रिवेंटिव मेजर, पेज नंबर 29, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है।